हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो तो अब पूरा हो चुका है। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इसकी लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब लिस्टिंग डे पर हमें इसको होल्ड करना है या सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए, और उसके अलावा इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो आईपीओ था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें कब और कहां चेक करना है उसकी भी हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है 29 अगस्त को हमें पता चलेगा। इसके अलॉटमेंट स्टेटस की ऑफिशियल डेट है 29 अगस्त, मतलब 29 अगस्त। और लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा, क्योंकि लिंकिन टाइम इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है। तो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर जनरली अब जैसे 29 तारीख है तो जनरली एक दिन बाद हमें अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलता है। अभी टीवीएस सप्लाई चेन का तो 2-3 दिन बाद देखने को मिला। तो ये मान के हम चल लेंगे कि भाई 30 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर जनरली क्या होता है कि क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस पहले ही हमें मिल जाते हैं। लगभग 29 अगस्त को हमें मिल जाएंगे। तो जैसे आपके आईपीओ अलॉट होता है तो डेबिट मतलब पैसे कटने का एसएमएस आएगा, और अगर आपके आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो क्रेडिट मतलब पैसे वापस जमा होने का एसएमएस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएंगे। और कोई भी एसएमएस वगैरह भी आया या वेबसाइट पर आया तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके अलावा उससे पहले दोस्तों, आपको भी कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। जो लोग भी पहले 4-5 लोग या 10 लोग बताएंगे उन सभी के नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी शानदार चल रहा है लगातार काफी दिनों से। 70 रुपए पर शेयर, 130 शेयर का लॉट है। 9100 मतलब 9100 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 60% मतलब 60% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। अब दोस्तों, बात करें जो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ है, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। मतलब सबको अपना अलॉटमेंट पता चल गया है कि किनको अलॉट हुआ है, किनको नहीं अलॉट हुआ है। जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी अगर लिस्टिंग डेट जानते हैं तो लिस्टिंग डेट है इसकी 30 अगस्त। 30 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अभी इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है, हो सकता है ऊपर नीचे चेंज हो जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। 30 अगस्त को 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। मतलब 10 बजे के आसपास हम बाय और सेल कर सकते हैं, और 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में हम प्री मार्केट के अंदर बाय और सेल के ऑर्डर लगा सकते हैं। एग्जीक्यूट 9:45 के आसपास हो जाएंगे। फिर दोस्तों, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स हमें कितना मिल सकता है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है इसकी। मतलब एक अंदाजन, फिक्स नहीं है, एक अंदाजन हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आईपीओ जो हमें अलॉट हुआ है 166 रुपए पर शेयर, मतलब 166 रुपए पर शेयर के अंदर ये आईपीओ हमें अलॉट हुआ है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ। और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग जो चल रहा है लगातार मैं देख रहा हूं 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए पर शेयर के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो लगभग जो ग्रे मार्केट के अनुसार जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 186 रुपए पर शेयर। देखिए दोस्तों, रेंज के अंदर हम लेके चलते हैं क्योंकि डिमांड थोड़ी बढ़ भी सकती है, थोड़ी घट भी सकती है। तो 170 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। पर ग्रे मार्केट के अनुसार करीबन 186 के आसपास लिस्टिंग है, तो 186 190 के बीच में भी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो ये तो होगी इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 170 से 200 रुपए के बीच में। और दोस्तों, जो लिस्टिंग गेन्स हमें अंदाजन मिल सकता है, लिस्टिंग गेन्स जो मिल सकता है करीबन 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में, इतना मिलने की उम्मीद है जिस हिसाब से डिमांड चल रही है। और हो सकता है थोड़ा बहुत अगर अच्छी लिस्टिंग भी हो जाए तो 3000 तक भी लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। मतलब आप मान सकते हैं कि 10% से लेकर 20% के बीच में हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, और उम्मीद है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना उम्मीद है कि इस आईपीओ की डिमांड रह सकती है। तो ये चीजें हमने जान ली कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। फिर अब इस आईपीओ की खास बात आप जान लो। खास बात यह है कि T2T सेगमेंट के अंदर, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर इस आईपीओ को रखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर कोई भी आईपीओ होता है तो उसके अंदर सर्किट लगते हैं 5% के, अपर सर्किट भी 5% का और लोअर सर्किट भी 5% का लगेगा। तो ये 5% का सर्किट लगना कोई मुश्किल नहीं होता, फटाफट ही लग जाता है। अगर डिमांड अच्छी रहती है तो अपर सर्किट जल्दी से लग जाता है, और डिमांड कम रहती है तो लोअर सर्किट जल्दी से लग जाता है। तो इस तरह से होता है। अपर सर्किट होगा तो आप तो शेयर आसानी से सेल कर पाओगे, लोअर सर्किट के अंदर शेयर सेल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कोई बायर्स होते नहीं है, इसीलिए लोअर सर्किट लगता है, तो शेयर सेल होता नहीं है, सिर्फ आप बाय कर पाएंगे। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा।
और उसके अलावा T2T सेगमेंट के अंदर ये होता है कि आप इंट्राडे के अंदर कोई भी शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई शेयर लेना है तो डिलीवरी के अंदर लेना पड़ेगा, मतलब T+2 डेज के बाद उस शेयर को आप सेल कर पाओगे। मतलब जिनके आईपीओ लगा है वो तो सेल कर देंगे हाथों हाथ, उनके कोई दिक्कत नहीं है। जिनके आईपीओ अलॉट हुआ है वो कभी भी सेल करें, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नए शेयर बाय करते हो तो जो नए शेयर है वो आप क्या है कि T+2 डेज, मतलब एक दिन आपने लिए तो अगले 2 दिन बाद आप उसको सेल कर पाओगे, डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो ये T2D सेगमेंट के अंदर ऐसा होता है। मतलब जो लोग भी नए शेयर लेना चाहते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मतलब उसी दिन आप सेल नहीं कर पाओगे। और मान लो लोअर सर्किट लग गया तो फिर 1-2 दिन और लगातार लोअर सर्किट लगा तो फिर सेल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ है वो तो सेल कर पाएंगे, वो कभी भी सेल कर पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। तो अब दोस्तों ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लिस्टिंग डेज जान ली, लिस्टिंग प्राइस जान ली, लिस्टिंग गेन्स अंदाजन हमने जान लिया, और T2D सेगमेंट के बारे में भी जान लिया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया क्योंकि डिमांड कम बन रही थी, तो इसीलिए मेरा थोड़ा मन नहीं हुआ कि इस आईपीओ में अप्लाई करूं, क्योंकि 10% का लिस्टिंग गेन्स था तो मेरा थोड़ा मन कम ही था इस आईपीओ में अप्लाई करना। तो पर्सनली मैंने तो अप्लाई किया नहीं है। अगर मान लो मैं करता और मुझे अलॉट भी हो जाता तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ का रखता, लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाता। पर्सनली मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी रहती है इस आईपीओ पर। हाँ, मैं ये ट्रायल के लिए जरूर देखता कि भाई मैं 20-30 शेयर जरूर रखता ट्रायल के लिए, क्योंकि इस कंपनी में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कंपनी अगर काम देखे, कंपनी देखिए मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक के ड्रम्स, मतलब 2 टाइप के ड्रम्स होते हैं, एक तो ब्लू कलर के ड्रम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, एक IRB ड्रम्स मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के ड्रम्स भी ये मैन्युफैक्चर करती है। ज्यादातर जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है प्लास्टिक के ड्रम से, मतलब मोर देन 80% के आसपास इसका रेवेन्यू प्लास्टिक के ड्रम से जनरेट होता है। बाकी सारा जो रेवेन्यू है स्टील्स के ड्रम से जनरेट होता है। तो मतलब कुल मिला के ड्रम्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक के और स्टील्स के। तो ठीक है, सेक्टर मतलब डिमांडिंग, हमेशा ऐसी चीजों की डिमांड रहती है, मतलब पर ठीक ठाक सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, पर कंपटीशन तो है, पर वैल्यूएशंस अगर इसकी देखें तो ज़्यादा महंगी नहीं है। अपने पीयर्स कंपटीटर्स जो हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस पर आया है, मतलब रीजनेबल वैल्यूएशंस आप इसको कह सकते हैं। अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिलने की उम्मीद है। बाकी अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है साल दर साल, और उसके अलावा रिजर्व कैश भी है इसके हाथ में। और बात करें अगर डेप्ट की है इसके ऊपर, पर जो आईपीओ से पैसे जुटाएंगे उससे अपना कुछ डेप्ट भी ये चुकाएगी। तो लगभग अगर देखा जाए इसके बाद रिजर्व कैश है, इसका एनुअल प्रॉफिट देखें तो आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बन सकती है, मतलब अपनी डेप्ट चुकाने की कैपेसिटी रखती है। तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नजर आ रही है। उसके अलावा इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी अच्छा है, ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ करीबन 30% के आसपास, अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपए के आसपास है। तो ओवरऑल एज सच कोई खास कमी भी नजर नहीं आ रही है इस आईपीओ के अंदर। और इनकी पुरानी हिस्ट्री देखिए, जो भी इस सेक्टर के जो भी शेयर्स हैं उन्होंने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया, मतलब इन शेयर्स की ऐसी हिस्ट्री है। बट फिर भी अगर मेरी माने, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली मैं अपनी राय बता रहा हूं भाई, आपको फॉलो नहीं करनी, मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई काफी हद तक तो लिस्टिंग गेन्स हमें ले लेना चाहिए। 90 शेयर का लॉट है तो करीबन 60 शेयर का हमें लिस्टिंग गेन्स ले ही लेना चाहिए। बाकी 30 शेयर भले ही आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 शेयर को हमें ट्रायल के लिए देखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन वाइज भी ज्यादा महंगी नहीं है। तो ट्रायल के लिए हम 30 शेयर रख सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ दिन अपर सर्किट लगे या थोड़ा बहुत हमें 1-2 महीनों के अंदर अच्छा प्रॉफिट और ज्यादा देखने को मिले। मतलब ज्यादा शेयर का नहीं कर रहा हूं क्योंकि छोटी कंपनी है तो रिस्क है, तो अपने क्या है कि 60 शेयर पहले ही सेल कर देते हैं, तो उससे क्या है कि रिस्क हमारा पहले ही कम हो जाएगा। फिर देखते हैं 30 शेयर का ट्रायल ले सकते हैं, मतलब कि भाई चढ़ता है नहीं चढ़ता है इसके बारे में हम देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मेरा तो यही इरादा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन्स प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए, और थोड़ा बहुत क्या है कि शेयर्स रख सकते हैं। और दोस्तों कोई भी अगर आप डिसीजन बनाए तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। ये सिर्फ मैं अपनी पर्सनल व्यू मैंने बताया, मेरा पर्सनली मैं क्या करता वो मैंने आपको बताया है। ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन क्लियर हुआ होगा इस आईपीओ को लेकर। आपकी लिस्टिंग डेट पर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, या आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़े बहुत शेयर होल्ड करेंगे, जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, हमारी स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।